हेलो एवरीवन, आई एम लवी सेंगर, फ्लटर डेवलपर एंड ट्यूटर एट डेकटेक। सो हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि हम कैसे फ्लटर को यूज़ करते हैं, हम फ्लटर में कैसे कोडिंग करते हैं, हम फ्लटर से कैसे हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम इंस्टॉलेशन, हमारा सेटअप हम फ्लटर का कैसे करते हैं हमारे सिस्टम में। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी सेटअप कर रहे हैं फ्लटर का किसी भी डिवाइस में, तो उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। अगर हम विंडोज़ में सेटअप कर रहे हैं तो विंडोज़ के अंदर i5 कोर प्रोसेसर होना बहुत ज़रूरी है, प्लस 8 GB रैम होनी चाहिए एंड मिनिमम जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसकी वो 256 GB होनी चाहिए। और मैक के अंदर हमारे 8 GB प्लस हमारी जो मेमोरी है वो मिनिमम 256 GB सेम वो चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक में तो आप आराम से फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाकी प्रोडक्ट्स को जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, जावा हो गया एंड इवन दो विजुअल स्टूडियो प्लस एक्सकोड, आप ये सारी चीज़ें मैक में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैक में एंड विंडोज़ में इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा सेम रहता है, बट इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब हम विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें ENV सेट करना होता है सेटिंग्स के अंदर जा करके, बिन तक का पाथ, एंड सेम पाथ हमें CMD में मैक में सेटअप करना पड़ता है। बस इतना ही डिफरेंस है। जो भी हम हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं वो मैक के लिए या फिर विंडोज़ के लिए आप उनकी साइट पर जा करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन से। तो हम सबसे पहले हमारे किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र में फ्लटर SDK डाउनलोड सर्च करेंगे। देन हमें वहाँ पे दिखेगा docs.flutter.dev गेट स्टार्टेड इंस्टॉल। वहाँ पे हमें चूज़ करना है कि हम कौन से प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। तो सपोज़ मेरा मैक है तो आई एम डाउनलोडिंग फॉर मैक। अगर आपका विंडोज़ है तो आप विंडोज़ में जाएंगे, देन एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे यूज़ VS कोड टू इंस्टॉल और एक आता है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। फ्लटर विंडोज़ 3.35 जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है आप उसको डाउनलोड पे लगा देंगे। अगर आपका जो सिस्टम है वो वो विंडोज़ है। अब मेरा मैक है तो मैं एक बार इसको स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, अब मेरा मैक है तो मैं मैक के लिए इसको इंस्टॉल करती हूँ। मैक के लिए भी हमारा सेम रहता है। हम मैक में जाएंगे, iOS पे जिसका रिकमेंडेड है हम उसको इंस्टॉलेशन पर डालेंगे। यहाँ पे जाएंगे डाउनलोड इंस्टॉल। मेरा इंटेल प्रोसेसर नहीं है, एप्पल सिलिकन है, तो मैं एप्पल सिलिकन के लिए इसको इंस्टॉल पर लगा दूँगी। नेक्स्ट, अब हमें इसमें जावा भी डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें इसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। इसकी नीड क्यों है हमें एंड्रॉयड स्टूडियो जावा डाउनलोड करने के लिए? तो एंड्रॉयड स्टूडियो के हमें और जावा के लिए इसलिए नीड है क्योंकि जब भी हम हमारा कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो एंड्रॉयड को फोकस कर रहा है या फिर हम हमारी रियल डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था हमारे सेशन 1 में कि हम उसमें एमुलेटर या फिर हम रियल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जावा इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट होता है और एंड्रॉयड स्टूडियो भी, ताकि वो हमारे डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर सके USB के थ्रू, जिसके लिए डिवाइस मैनेजर की नीड होती है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में है। तो इसलिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो प्लस जावा दोनों ही हमें इंस्टॉल करना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड इस पर लगा देंगे। सेम जब भी आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड पर लगा रहे हैं तो मैक और विंडोज़ के लिए इसमें ऑप्शन है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर देगा। अब जैसे यहाँ पे इसको पता चल गया कि ये मैक विद एप्पल चिप है या फिर मैक विद इंटेल चिप है, तो इसने मैक विद एप्पल चिप पे मैंने क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड पे लग जाएगा। सेम जब आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। अब हमें इसी तरह VS कोड भी इंस्टॉल करना है। VS कोड भी इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर जब आप डाउनलोड पर जाएंगे तो अगर आप विंडोज़ सिस्टम में हैं तो आपको विंडोज़ के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा। और मेरा मैक है तो मैं मैक पे क्लिक कर दूँगी और ये डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। इसको मैं अभी कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर ली थी ये। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास है डाउनलोड करने के लिए जावा SDK। तो जावा SDK में कौन सा डाउनलोड करना है? जावा SDK हमारा 17 डाउनलोड होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी है, हमारे बाकी वर्जन्स के साथ अच्छे से वर्क करता है। तो जावा 17 SDK डाउनलोड लिख करके हमें ओरेकल पे जाना है और हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें डाउनलोड करना है। फॉर अगर सपोज़ आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो विंडोज़ x64 XE फाइल डाउनलोड कर लीजिए या फिर जिप फाइल डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए, दोनों में से दोनों ही वर्क करता है। और सेम अगर हम मैक के लिए डाउनलोड कर रहे हैं तो मेरा DMG इंस्टॉलर डाउनलोड होगा यहाँ पे, दैट इज़ ARMS1, और मैं इसको डाउनलोडिंग पे लगा देती हूँ। अभी चीज़ हमारी डाउनलोड हो रही है, तब तक हम VS कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं इसके अंदर।
मैक में जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमें सेम डाउनलोड्स ऑप्शन में जा करके हमें वहाँ पे VS कोड दिख जाएगा। सेम आपको विंडोज़ में भी ये चीज़ दिखेगी आपके फाइल एक्सप्लोरर में। उस पर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो मैक में डायरेक्टली अनजिप कर देता है फाइल को, बट अगर आप विंडोज़ में कर रहे हैं तो आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी राइट क्लिक करके। अब जब आप विंडोज़ में VS को इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर वो परमिशन मांगेगा येस की, आपको उसको येस देना है। जैसे इसने मुझसे मांगी एंड आई डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट, तो सेम आपको विंडोज़ में भी एक परमिशन मांगेगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की, आपको वो परमिशन देनी है। और इसके फर्दर स्टेप्स होंगे ब्राउज, नेक्स्ट, इंस्टॉल करने के, आपको वो सारे देने हैं। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे तो उसने ऑटोमेटिकली मेरे लास्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर दिया है जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया। और आपके विंडोज़ में भी जब वो VS कोड इंस्टॉल होगा तो उसके अंदर जो डिफरेंट आपके ऑलरेडी, अगर आपके पास आपका तो बिल्कुल नया सिस्टम है, अगर कोई उसको वापस से री इंस्टॉल कर रहा है तो आपका लास्ट प्रोजेक्ट जो भी खुला हुआ होगा वो उसको ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। VS कोड इंस्टॉल करते टाइम विंडोज़ के अंदर कुछ नेक्स्ट, ब्राउज, जो मतलब आपको कहाँ सेव करवाना है VS कोड को, कौन से फाइल में सेव करवाना है, कौन से फोल्डर में सेव करवाना है, वो चीज़ें मांगेगा। तो आपको नेक्स्ट करते जाना है और उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर देना है। VS कोड का कहीं भी env सेट नहीं होता। env मीन्स इन्वायरमेंट पाथ वेरिएबल। दैट मीन्स कि जब हम VS कोड को इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारे VS कोड में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिस्टम या फिर हमारे पूरे सिस्टम को मैनेज या कंट्रोल कर रही है, तो इसलिए हमें उसका कोई भी env सेट नहीं करना होता है। तो हमने ना तीनों डाउनलोड कर लिए था और डाउनलोड हो चुके हैं। तो VS कोड का तो हम सेटअप कर चुके थे। अब फ्लटर के लिए जब हम जिप फाइल डाउनलोड करते हैं तो फ्लटर में जो भी हमने जिप फाइल डाउनलोड करी है हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है, सेम एज जो हमने VS के लिए एक्सट्रैक्ट करी थी। विंडोज़ में भी एक्सट्रैक्ट करना होता है। जब तक एक्सट्रैक्टिंग होती है विंडोज़ में भी टाइम लेता है एंड मैक में भी थोड़ा सा टाइम लेता है एक्सट्रैक्ट करने में जिप फाइल को। उसके बाद हमें उसका पाथ कॉपी करना होता है। हमने पाथ कॉपी करना है बिन तक, हमारा बिन तक जो भी पाथ था वो हम कॉपी करते हैं। मैक में थोड़ा सा डिफरेंट होता है पाथ कॉपी करने के लिए एंड इन द विंडोज़ में तो आप फाइल एक्सप्लोरर से उसका पाथ कॉपी कर सकते हैं। ये जो भी हमारा पाथ है उसको हम कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट हो जाता है। जब हम विंडोज़ में इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम जाएंगे नीचे सर्च में, एक्सप्लोरर सेटिंग्स में, वहाँ पर जा कर के हमें env दैट इज़ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमें सर्च करना है। जो भी हमारे सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो हमें वहाँ पे एडिट द सिस्टम वेरिएबल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। देन इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है। देन उसके बाद वहाँ पर आपको पाथ, एक सिस्टम सेटिंग्स एंड यूज़र सेटिंग्स दोनों में सेट करना है बिन तक का। वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और उसको अप्लाई करके ओके कर देना है। तो ये आपने पाथ सेट कर दिया फ्लटर बिन का। तो हम जाएंगे सबसे पहले टर्मिनल में, वहाँ पर हम लिखेंगे nano.zshrc। ये हमारा कमांड होता है मैक में env के लिए। यहाँ पे जितने भी हमारे पाथ होते हैं वो हम सेट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लटर बिन ये वाला पाथ यहाँ पे सेट कर रखा है फ्लटर का। जावा का भी हम ऐसे पाथ सेट कर देते हैं। जावा के लिए हम क्या करेंगे कि हम हमारे डाउनलोड्स में जाएंगे, सेम जो हमने जावा के लिए इंस्टॉल किया था, अब में भी जो इंस्टॉल किया है विंडोज़ के लिए आपको इंस्टॉल करना है उसको। जैसे इस पर डबल क्लिक करके इसमें इंस्टॉलेशन के लिए जो भी चीज़ें मांगेगा आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही आपका जावा इंस्टॉल होता है तो आपको फिर जाना है, जैसे हम मैक में हैं तो मैकिंटोश होता है, वहाँ पर हमें जा कर के जो भी हमारा पाथ है, जैसे यहाँ पे JDK ये जो अब यहाँ पे ये package.pkg दिखा रहा है, पर अगर हम मैक में हैं तो हमारा लाइब्रेरी के अंदर जावा वर्चुअल मशीन्स, जावा 17 SDK, बिन, होम बिन, यहाँ तक का जो हमारा पाथ है वो हमारा मैक का है और उसको कॉपी करके सेम हमें हमारे इसी env में हमें पेस्ट कर देना है। जैसे हमने जावा_होम ऐसे सेट कर रखा है, सेम जावा_होम हमें विंडोज़ में भी सेट करना है। यही पाथ बिन तक का हमें कॉपी करना है। विंडोज़ में हमें कहाँ मिलेगा ये, जैसे ही हम जावा इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद हमें हमें जाना है लोकल डिस्क C, फिर हमें जाना है यूज़र्स, वहाँ पे हमें आएगा X प्रोग्राम x86,
वहाँ पर जाने के बाद आपको जावा, वहाँ पर एक फ़ोल्डर दिख जाएगा, वहाँ पर जावा के अंदर जो जावा 17 आपका वर्जन है वहाँ पर जाना है, उसके अंदर बिन के अंदर जाना है, उसको पाथ कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमें हमारे env में java/home तक वहाँ पे सेट कर देना है। java/home पे आप /bin सेट नहीं करेंगे। जो पाथ हमारे जो बाकी के 2 पाथ हैं, यूज़र सेटिंग्स और सिस्टम सेटिंग्स में विंडोज़ के अंदर, वहाँ पर आप /bin तक का पाथ सेट कर देंगे। सेम एज यहाँ पे मैंने ओपन करा अभी, तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। हम इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा टाइम लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के लिए। एक चीज़ और कि हमारा फ्लटर और जावा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करने का है जावा -- वर्जन। तो उसने मुझे बता दिया जावा 17 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। और अगर हमें फ्लटर चेक करना है कि हमारे सिस्टम में फ्लटर इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो हमें चेक करना है फ्लटर डॉक्टर। जैसे ही मैं फ्लटर डॉक्टर रन करूँगी तो ये चेक्स बताने लग जाएगा कि मेरे सिस्टम में क्या क्या इंस्टॉल्ड है, क्या क्या नहीं है, या फिर क्या क्या दिक्कत है। फ्लटर चैनल 3.35.3 लोकल एंड ये अभी प्रोसेस कर रहा है, इसको एक बार प्रोसेस होने देते हैं। एंड्रॉइड लाइसेंस को भी एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा। तो जब हम इस पूरे प्रोसेस को करते हैं, अगर आपके एनवायरनमेंट वेरिएबल में विंडोज़ में सेटअप होने में कोई दिक्कत आती है, मतलब अगर आप ये दोनों कमांड्स रन करके देख रहे हैं और वो कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होने में टाइम लग जाता है। और एक बार पूरा प्रोसेस ढंग से करिएगा। जावा होम कैपिटल में ही होना चाहिए जब आप env में सेट कर रहे हैं। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको वापस से एक बार चेक करना, तो ये हो जाएगा आपके टर्मिनल में। cmd से आपको ये चीज़ चेक करनी है कि आपके जावा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, वो करेक्टली हुआ है। और फ्लटर डॉक्टर आपको रन करके चेक करना है कि वो सारी चीज़ें उसमें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है जो उसको नीडेड है रन करने के लिए। अब हम जाते हैं हमारे VS कोड में। जब हम पहली बार इसको ओपन करेंगे तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें जाना है एक्सटेंशंस में, यहाँ पर जाकर के हमें फ्लटर सर्च करना है। और जो हमारा फ्लटर है, अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पर आपके पास आएगा इंस्टॉल, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया और ये इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे डार्ट भी इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए आ रहा है। आपको मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपको इंस्टॉल करना है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको कमांड शिफ्ट P और आपके विंडोज़ में रहेगा कंट्रोल शिफ्ट P। यहाँ पर आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो हम एप्लीकेशन में जाएंगे, हमें जहाँ पर भी इसको सेट करवाना है, सपोज़ मैंने फ्लटर प्रोजेक्ट्स में इसका पाथ सेट किया कि हमें कहाँ पर हमारी एप्लीकेशन को सेव करवाना है, मैंने वो किया। यहाँ पे मैं इसका नाम दे दूँगी डेमो टास्क और हमारा ये सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। तब तक ये हमारी सारी बनाएगा फाइल्स, जब तक जनरेट करेगा कि हम क्या क्या हमारे फ्लटर का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसने हमारी पूरी फाइल जनरेट कर दी है। अब हम लिब में जाएंगे, main.dart में जाएंगे और ये हमारा एक प्री डिफाइंड कोड इसने दिया है हमें। यहाँ पर नीचे अगर हम देखेंगे जहाँ पे macOS का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर हमें सिमुलेटर्स और इम्यूलेटर्स सेट करने होते हैं। तो अगर हम इम्यूलेटर सेट करेंगे तो वो कैसे सेट होगा? अब हम जाएंगे हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में, इसको ओपन करेंगे जो हमने इंस्टॉल किया था और हम ओपन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो भी हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट जहाँ भी हमने इसको सेव किया था, तो जैसे मैंने इसको फ्लटर प्रोजेक्ट्स में सेव किया था, तो मैं यहाँ जाऊँगी, फिर मैं डेमो टास्क पे क्लिक करके इसको ओपन कर दूँगी। ट्रस्ट प्रोजेक्ट करना है और ये मेरा यहाँ पर ओपन हो गया। अब हमें यहाँ पर जाना है डिवाइस मैनेजर में। अभी यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इम्यूलेटर सेटअप है। जब आपका कोई इम्यूलेटर सेटअप नहीं होगा तो यहाँ पर आएगा प्लस का आइकन, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे क्लिक करना है। फिर आपसे मांगेगा कि आपको किस तरीके का डिवाइस चाहिए। सपोज़ मुझे Pixel 7a चाहिए या फिर जो भी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको डिवाइस चाहिए, आप उस पर क्लिक करिए। यहाँ पे ये डाउनलोडेड करने के लिए मांगेगा चीज़ें, आपको ये क्लिक करना है इन पर।
आपको यहाँ डाउनलोडिंग पे लगाना है, इस पर क्लिक करके ये डाउनलोड होगा, और जब तक ये डाउनलोड हो जाएगा पूरा, उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट और इंस्टॉल पे। तो वहाँ पर नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट करते ही वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इम्यूलेटर है, तो आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है। जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ नेक्स्ट का बटन इनेबल हो जाएगा, आपको नेक्स्ट करना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो जैसे ही वो इंस्टॉल होगा, आप जब अपना VS बंद करके वापस चालू करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक OS की जगह आपको यहाँ पे इस तरीके से इम्यूलेटर्स दिखेंगे, जो भी हमारे मोबाइल इम्यूलेटर्स यहाँ पर हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी तरीके से आपको अपना पूरा सिस्टम रन करके चेक करके बिल्कुल सही से इसको रन करना है। ये सिर्फ सेटअप जो था ये सिर्फ विंडोज़ के लिए था। मैक में सिर्फ हमें एक चीज़ और करनी होती है, हमें Xcode इंस्टॉल करना होता है, और जैसे ही Xcode इंस्टॉल होता है मैक ऑटोमेटिकली उसका iOS सिमुलेटर भी इंस्टॉल कर देता है, और इसी तरीके से iOS सिमुलेटर यहाँ पर दिखने लग जाता है, जो भी हमारा iOS सिमुलेटर होता है। तो ये हमारा था पूरा सेटअप। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे कनेक्टेड टू द डेक टेक।